हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा सफ़र शुरू होता है लद्दाख से। तो आइए शुरू करते हैं। हिमालय के बीच तिब्बतन पठार पर लद्दाख है। उत्तर भारत के इस क्षेत्र की खूबसूरती बिल्कुल अलग है। बर्फीले पहाड़ आसमान को छूते हैं, नीली झीलें धूप में चमकती है और हवा बहुत साफ है और हल्की भी होती है। हवा की आवाज़ घाटियों में गूंजती हुई दिखाई देती है। लद्दाख चरम सीमाओं का स्थान है। यहाँ का परिदृश्य बहुत कठोर है। गर्मियाँ छोटी और तीव्र होती है, सर्दियाँ लंबी और क्रूर होती है। फिर भी जीवन चलता रहता है। ढलानों पर पेड़ उग रहे हैं। जानवरों के ऊंचाइयों पर रहने के लिए खुद को अनुकूलित कर लिया है और यहाँ के लोग लचीले और साधन संपन्न हैं। वे सदियों से यहाँ रह रहे हैं। लद्दाख एक अलग दुनिया है जहाँ समय रुक ही गया है। भागती हुई दुनिया विचलित करने वाली यहाँ से बहुत दूर है। यहाँ हिमालय के बीच में आप प्रकृति खुद को अशांत रूप से जोड़ सकते हैं। लद्दाख की संस्कृति इसके परिदृश्य की तरह ही मनोरम और सुगंध है। सदियों पहले तिब्बत में आया बौद्ध धर्म यहाँ के जीवन का हिस्सा ही बन गया है। भारत के झंडे हवा में लहराते हैं, खुशी और सौभाग्य की कामना करते हैं। मठ पहाड़ों के ऊपर घाटियों को देखते हैं और उनकी सफ़ेद चादरें रंग बिरंगे फूलों की तरह बरसती है तथा वह उभर कर सामने आने की कोशिश भी करती है। किसी मठ के अंदर जाना एक अलग दुनिया में जाने जैसा है। हवा में धूप की खुशबू दीवारों पर छाया बनाकर मक्खन में दिए जलाने के रूप में पाई जाती है। साधु मेरून रंग के कपड़े पहनकर अपने दैनिक अनुष्ठान करते हैं। मंत्रोच्चार की ध्वनि वातावरण को शांति और सुकून प्रदान करती है। त्योहार लद्दाख की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रंग बिरंगे जीवंत और जीवन से भरपूर ये त्यौहार इस क्षेत्र की समृद्ध परंपराओं की एक झलक के रूप में पेश होते हैं। हेमिस जैसे त्योहार में नकाबपोश नृत्य होते हैं जो प्राचीन कहानियों और किंवदंतियों को दर्शाते हैं। संगीत अपनी अनूठी लय और धुन के साथ वातावरण को जीवंत बना देता है। लद्दाख के लोग उतने ही गर्म और स्वागत करने वाले हैं जितनी सूरज की किरणें उनकी धरती को नहलाती है। फिर भी लद्दाखियों ने अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठाकर जीना सीख लिया है। वे साधन संपन्न और लचीले हैं। उनका जीवन मानवता की स्थायी भावना का प्रमाण है। पारंपरिक ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होता है। किसान जो और अन्य फसलें उगाते हैं जो इस अनूठी जलवायु में बना पाती है। चरवाहे अपनी याक और भेड़ों को ऊंचे चारागाहों पर आराम देते हैं। कारीगर सुंदर हस्तशिल्प बनाते हैं। उनके कौशल का सदियों से अभ्यास किया जा रहा है। लद्दाख की लेह को अपनाना लद्दाख आपको धीमा होने, सांस लेने और साधारण चीज़ों का सराहना करने के लिए आमंत्रित करता है। यह दिन प्रकृति के लिए सत्य होता है। यह डिजिटल दुनिया से अलग होने के बावजूद भी जुड़ने की जगह के रूप में पाया जाता है। यह प्राचीन झील के किनारे बैठकर पानी पर प्रकाश के खेल को देखते हुए आपके विचार स्पष्ट हो जाते हैं। अनुभाग यह एक पर्यटक मार्ग से अप्रत्याशित स्थानों पर शांति पाना है। हालांकि लोकप्रिय पर्यटन स्थानों का अपना एक आकर्षण महत्व है, लेकिन पंगड़ियों में हटकर लद्दाख का असली सार प्रकट होता है। छोटे गांव वे हमें दूरादूर की घाटियों में जीवन की एक झलक पेश करते हैं जो आधुनिक से अछूती है। प्राचीन खंडहर हमें भूले हुए साम्राज्यों और प्राचीन सभ्यताओं की कहानियाँ बताते हैं। छिपे हुए मठों को खोजे जहाँ समय रुक ही गया है। स्थानीय लोगों से जुड़े उनकी कहानियाँ उतनी ही समृद्ध और रंगीन हैं जितने उनके घरों को सजाने वाली प्रार्थना झंडे हैं। ऊंचे ऊंचाई वाले रेगिस्तान पंखों की छिपी सुंदरता की खोज करे जो इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में जीवन के लचीलेपन का प्रमाण है। हर मुलाकात, हर अनुभव इस असाधारण जगह की आपको समझ के रूप में एक नई परत जोड़ता है। आप सभी चीज़ों के परस्पर संबंध को देखना शुरू करते हैं और मानवता और प्रकृति के बीच नाजुक संतुलन प्राचीन परंपराओं में निहित कर ज्ञान के रूप में प्रकट करवाते हैं। लद्दाख का उपहार बदलते हुए घर लौटना लद्दाख को छोड़ना आसान नहीं होता है। नितांत सुंदरता, गहन शांति, लोगों की गर्मजोशी, यह सब आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ता है। आप अपने साथ लद्दाख का एक टुकड़ा ले इस उपहार को जानने की सच्ची शांति के रूप में बाहरी परिस्थिति नहीं है, बल्कि हमारे अपने अस्तित्व की गहराई में मिलती है और इसलिए आप लद्दाख को अपने दिल में रखते हैं। जीवन के तूफानों के बीच शांति की एक किरण यह याद दिलाता है कि निरंतर गतिशील दुनिया में भी शांति का एक स्थान हमेशा खोजे जाने का इंतज़ार होता ही रहता है। जी हाँ दोस्तों,
लद्दाख के बारे में आज की हमारी यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। तो काइंडली अपने वीडियो को लाइक कर ले, अपने वीडियो को शेयर कर लें एंड अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।